नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे के एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए एनालिसिस कर रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर का, जिससे कि आपके अधिकतर क्वेश्चंस रिपीट करेंगे और नहीं रिपीट करेंगे तो ऑलमोस्ट इसके आसपास के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, which one of the following is a natural source of acetic acid। तो नेचुरल सोर्स क्या है एसिटिक एसिड का? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विनेगर। विनेगर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़े और एग्जांपल लिख दिए हैं। जैसे ऑरेंज में कौन सा है? तो ऑरेंज में एसिड है सिट्रिक एसिड। विनेगर में कौन सा है? एसिटिक एसिड। टर्मेरिक में कौन सा है? तो टार्ट्रिक एसिड। और लेमन में सिट्रिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपको याद रखना है। आंट स्ट्रिंग में, मतलब मधुमक्खी की जो स्ट्रिंग होती है या मक्खियों की जो स्ट्रिंग होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। तो पहला इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोशन कब किया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 18 मई 1974। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 74 में इंडिया ने पहला किया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेस्ट। और मैं आपको बता दूं, इसका जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी जी। और आपको बता दूं कि ये जो भारत इस वाले टेस्ट करने के बाद भारत बन गया था छठी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में मनाया जाता है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो ये टेस्ट था वो राजस्थान के पोखरन में किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट किए हैं, तो आपको याद रखना है सब नेम ऑफ अनदर कंट्री। मतलब जैसे इस समय मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा आगे, चलिए वहाँ पे बात करते हैं। तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो कुर्ग। कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। यहाँ पर बात करें तो कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, और जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। मैं आपको बता दूं, स्कॉटलैंड ब्यूटीफुल लैंड है और भारत में कुर्ग भी करीब उसी के बराबर है, इसी हिसाब से इसको कहा जाता है। प्लस कॉफ़ी प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है ये पूरे भारत देश में, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। बात करें शिलोंग की, तो शिलोंग को कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। मतलब भारत के जो ईस्ट में पड़ता है इस शिलोंग, और ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, लेकिन मान लीजिए ईस्ट में, तो स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है शिलोंग को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का ईस्ट में स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शिलोंग। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं स्टैटिक जीके की, और आप परेशान हैं इधर उधर देखकर, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे कवर किए हुए हैं टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सस्ते दामों पर। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ईमेल पर मेल करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेल मैं इसे हटा देता हूं जिससे आप देख पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज इन जम्मू कश्मीर स्टेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है? तो आंसर है यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और पहला जो पन्ना है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। गिर कहाँ पर है? जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ये गुजरात में है। और सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये सारे आपको याद रखने हैं। करंट अफेयर वाली वीडियो मैं आपको रेगुलर ये रिवाइज कराता रहता हूँ, तो आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है आप उसे फॉलो कर लें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल पाए जिस तरीके से और बच्चों को मिल रहा है। वहाँ पर मैं आपको दिखेंगे सिर्फ 9 क्वेश्चन, लेकिन मैं ऑलमोस्ट वहाँ पर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ रिवीजन के साथ, तो आपको उसे ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के ऑथर कौन थे?
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के ऑथर थे। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट साइट वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो साइट थी उसको सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 1921 में इसको खोजा गया था पंजाब में, और 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया था जो कि इस समय सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बता दो, डीआरडीओ भारत की मिसाइल वगैरह टेस्ट करने वाली एक सरकारी कंपनी है और सरकारी एक प्रतिभूति है, मान लीजिए आप इसको, ये जो काम करती है सरकार के लिए, और इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। बता दूं, डीआरडीओ को फॉर्म किया गया था 1950 में और इस समय पर रेड्डी साहब इनके हेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, किस सिटी को कहा जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि स्टील के लिए फेमस है, और पिट्सबर्ग भी स्टील के लिए, स्टील की जो बिजनेस है उसके लिए फेमस है, इसलिए स्टील सिटी के रूप में पिट्सबर्ग को कहा जाता है। और भारत में स्टील सिटी जमशेदपुर को कहा जाता है, इसलिए भारत की जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पिट्सबर्ग जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक सिटी है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा भारत में नॉर्थ का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें बेंगलोर, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में लोकेटेड है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इसलिए भारत में आईटी सेक्टर के लिए फेमस है बेंगलुरु, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इज द फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रोम। रोम इटली, इटली की कैपिटल है रोम, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। वैसे मैंने सारी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर आपके लिए लगा दिए हैं, आप इसको एक बार देखिए। वैसे मैं पहले बता दूं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 1961 में डेवलप किया गया था। आप यहाँ देख लीजिए। तो ब्रुसेल्स में किन के हेडक्वार्टर्स हैं? तो नाटो, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस में कौन कौन से हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तो यूनेस्को, OECD और आइकोमोस, इन सब के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर लोकेटेड है। अगर इनकी फुल फॉर्म आप जानना चाहें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म है। OECD का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस एंड डेवलपमेंट। और तीसरी है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। आगे बात करें तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। रोम में मैंने आपको बता ही दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्लस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन चिल्ड्रन फंड मतलब यूनिसेफ, और यूएन पॉपुलेशन फंड और यूएन वुमेन का हेडक्वार्टर है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर बिल्ड द आगरा फोर्ट? तो आगरा फोर्ट को किसने बनवाया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने आगरा फोर्ट को बनवाया था। और दिल्ली में जो लाल किला है उसको किसने बनवाया था, मतलब रेड फोर्ट को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने इसको बनवाया था। आगे बात करें। यहाँ पर कुछ स्पेशल जो मुगल साम्राज्य में इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे जहांगीर, जहांगीर के समय पर
कैप्टन हॉकिंग और सर थॉमस रो जिनका नाम था, उन्होंने इनकी कोर्ट में विजिट किया था। और ये पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है अर्जुन देव को इनके समय पर एग्जीक्यूट किया गया था, जो कि सिख के 5वें गुरु थे। आगे बात करें, बेगम शाही मॉस्क्यू को लाहौर में इन्होंने ही बनवाया, इन्हीं के समय काल में बनाया गया था। शालीमार बाग जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है, इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। अकबर की बात करें तो अकबर के समय पर एक नया रिलीजन डेवलप किया गया, दीन ए इलाही। अकबर के समय पर फतेहपुर सीकरी को बनाया गया। अकबर के समय पर बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है, वहाँ पर बनाया गया। और सलीम चिश्ती की जो टॉम्ब है फतेहपुर सीकरी में बनाई गई। इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को लॉन्च किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। और आगरा फोर्ट को तो इन्होंने बनवाया ही था। औरंगजेब की बात की जाए तो इन्होंने जो सिख गुरु थे, जो कौन से 9वें नंबर के, उनको एग्जीक्यूट किया था। बात करें इनके समय पर पिंजौर गार्डन जो कि लाहौर में लोकेटेड है, उसको बनाया गया था। शाहजहां के समय पर तो बहुत सारी प्रतिभूतियां बनाई गई, जैसे कि मोती मस्जिद, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ये सभी इनके समय काल में बनाई गई। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी मतलब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इरेटोस्थीन्स। ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए फादर ऑफ जियोग्राफी तो आपने पढ़ लिया, इरेटोस्थीन को कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोजियर को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? तो नीति की फुल फॉर्म क्या है? तो नीति एक थिंक टैंक है भारत का, जो कि 2015 में डेवलप किया गया था। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन की पोजीशन पर लोकेटेड होते हैं। और आपको बता दो इस समय पर अमिताभ कांत इनके CEO हैं। ठीक है, यहाँ बात की जाए इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय पर जो इनके हेड थे, मतलब यूनिसेफ के हेड पूछे गए हैं, तो उस समय पर हेनरिट्टा H4 थे। लेकिन अभी हाल ही में इनकी पद में परिवर्तन आया। इन्होंने बीमारी और फैमिली की वजह से इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह पर हेड बनाया गया कैथरीन रशल को। आप करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आप इसको आसानी से टैकल कर सकते थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर बात की जाए टेड्रोस अधनॉम, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित रहे कोरोना वायरस की वजह से, तो WHO को ये इस समय पर हेड कर रहे हैं। गाय राइडर ILO को इस समय हेड कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस समय पर हेड है। और आगे बात की जाए रोस ग्राजियानो दा सिल्वा, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं। बात करें WHO की तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ। तो हर्ट्ज SI यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है, पूछी जाती है, आपको याद रखना है। एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल, और प्रेशर की SI यूनिट होती है पास्कल, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन से आयन रेस्पॉन्सिबल है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन वाटर के हार्डनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो D ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कुछ आपके मित्र अगर तैयारी कर रहे हो तो आप उन्हें वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।